जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर, सीट बोर्ड ऑपरेटर और टेक्नीशियन और जूनियर लाइनमैन कि क्या जॉब प्रोफाइल होता है और आपका वैकेंसी अगर आएगा तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा रखेंगे, सेकंड प्रेफरेंस कौन सा रखेंगे, थर्ड और सबसे अंतिम प्रेफरेंस कौन सा रखेंगे। क्योंकि आपको किसी भी पोस्ट के लिए जब आप आवेदन देते हैं तो बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोफाइल पता नहीं होता है, लेकिन वो आवेदन दे देते हैं और जब सिलेक्शन भी हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम होने पड़ता है। तो ये ना हो, आप पहले ही से समझिए जॉब प्रोफाइल के बारे में और कौन सा प्रेफरेंस कैसे क्या रखना है वो आप इस वीडियो में देखेंगे, पूरा क्लियरली आपको हो जाएगा। देखिए, किसी भी आपका स्टेट का कभी भी वैकेंसी आ सकता है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का एसबीओ, सीट बोर्ड ऑपरेटर, जेएलएम, टेक्नीशियन, तो ये जितना भी चार पोस्ट हैं, ये चारों पोस्ट का जॉब प्रोफाइल बताऊंगा और फर्स्ट प्रेफरेंस आपको कौन सा कैसे क्या रखना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। और इसमें सबसे हाई पोस्ट भी किसे मान्यता दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका बिजली विभाग बिहार के जो भी बीएसपीएसएल के अंतर्गत भी जल्द से जल्द आपका नोटिस आउट होने वाला है। और आपका झारखंड में भी जितना भी एसटी है कभी भी आ सकता है, लेकिन मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आएगा जल्द ही वैकेंसी आपका आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका एक असिस्टेंट ऑपरेटर होता है और दूसरा आपका एसबीओ होता है। एसबीओ मतलब होता है सीट बोर्ड ऑपरेटर होता है, दोनों ही ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ये सबका मैं आपको बता दूं सब ज्वाइंट ही है। देखिए, एसबीओ, असिस्टेंट ऑपरेटर और आपका जेएलएम, ये तीनों का वर्क इस कुछ मतलब कि एक क्रमबद्ध तरीके से है, मतलब कि घटते बढ़ते तरीका से है। मैं आपको बताऊंगा कैसे से। देखिए, सबसे पहले इसमें जो हाई पोस्ट है और उसका सैलरी भी जो सबसे ज्यादा रहता है वो असिस्टेंट ऑपरेटर का होता है। असिस्टेंट ऑपरेटर का जो वर्क होता है वो ग्रिड के अंदर होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएसएस बोला जाता है, ग्रिड सब स्टेशन। ग्रिड सब स्टेशन जिसमें हाई आपका पावर आता है और उसमें हाई पावर आता है ना, और वहां पे असिस्टेंट ऑपरेटर रहते हैं और असिस्टेंट ऑपरेटर जो रहते हैं वो कन्वर्ट करके भेजते हैं पीएसएस में, पावर सब स्टेशन में। मतलब कि 33 केवी का आउट गोइंग वहां से निकाल के हम लोग पास भेजा जाता है, क्योंकि मैं एसबीओ और एसबीओ का वर्क होता है पीएसएस में, एसबीओ का वर्क होता है पावर सब स्टेशन में और असिस्टेंट ऑपरेटर का वर्क होता है जीएसएस में। तो हाई पावर कहां आता है आपका जीएसएस में होता है और जीएसएस में वहां से आउट गोइंग 33 करंट आता है जो हम लोग पास आता है इनकमिंग हो जाता है पीएसएस में, ठीक है। और पीएसएस में जो हम लोग पास आता है मतलब कि सीट बोर्ड ऑपरेटर पास जो आता है वो 33 का करंट आता है और उसके बाद वहां से आउट गोइंग हम लोग विलेज बाय डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फीडर बाय विलेज बाय आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट। तो वो आपका आउट गोइंग 11 केवी हो गया, मतलब कि आपका 33/11 केवी होता है पीएसएस, मतलब कि 33 आपका आया और आउट गोइंग हम लोग फीडर बाय विलेज बाय भेज रहे हैं, ठीक है। जो पीएसएस में ये काम होता है 33/11 केवी, जिसमें जो काम होता है वो एसबीओ का काम उसमें होता है, सीट बोर्ड ऑपरेटर का। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पीएसएस में जो आपका पावर सब स्टेशन में एसबीओ का जो वर्क होता है, जो आउट गोइंग 33 आता है, सॉरी इनकमिंग 33 आता है, आउट गोइंग 11 के भी हम लोग विलेज बाय फीडर बाय भेजते हैं। तो उसका क्या वर्क होता है, असिस्टेंट ऑपरेटर का क्या होता है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर का मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं कि वो जीएसएस के अंतर्गत रहते हैं, अंदर में रहते हैं, तो उनका कुछ भी कोई खास वर्क नहीं होता है। जैसे में वहां पे होता है ज्यादा शटडाउन वगैरह भी नहीं देना होता और पब्लिक से वहां पे प्रेशर भी नहीं होता है, बहुत ही कम, एकदम कम के मतलब कम, मतलब कि वहां पे केवल आपको कंट्रोल रूम में बैठे हुए रहना है, देखते रहना है, वहां पे समझना है, 24 आवर्स का रिपोर्ट वगैरह बनाना रहता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही आप आराम का काम है। वहां पे सब कुछ का तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बुक वगैरह ले जाके, ठीक है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर का ये फायदा होता है और एसबीओ से ज्यादा उसका पेमेंट भी होता है और उसका आराम का भी थोड़ा वर्क होता है। अब मैं आपको एसबीओ के बारे में बता रहा हूं, सीट बोर्ड ऑपरेटर, ठीक है। तो सीट बोर्ड ऑपरेटर का जो वर्क होता है वो आपका होता है पीएसएस में, पावर सब स्टेशन में होता है। अब देखिए, ये पावर सब स्टेशन में क्या होता है, पावर सब स्टेशन में आपका यही होता है कि जहां से आपका करंट आ रहा है मतलब कि जिस जीएसएस आ रहा है तो वहां से आपको तो डायरेक्टली अटैच रहना है, मतलब कि कनेक्टेड रहना है। वहां से कब लाइन कटा तो उससे आपको बात करना है, क्यों कटा, कैसे क्या कटा, कितना देरी कटा, तो वो सब आपका डायरी में मेंटेन करना रहता है, ठीक है, जो एसबीओ है पीएसएस के अंदर, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा आपका 24 आवर्स का रिपोर्ट बनाना होता है कि आपका लोड सेटिंग कितना हुआ, ब्रेकडाउन कितना हुआ और आपका शटडाउन कितना हुआ, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं जस्ट बताऊंगा। तीसरा आपका मतलब कि 24 आवर्स का रीडिंग लिखना होता है, जो भी आपका चलता है ना 33 और 11 केवी की जितना फीडर है उसका सब रीडिंग लिखना होता है कि इस फीडर में ये फेज में इतना जा रहा है, वो डायरी में मेंटेन करना होता है, ठीक है। और जब 24 घंटा एक बार जब हो जाता है, एक से लेकर 24 घंटा का रिपोर्ट जितना भी आप करते हैं, तो उस दौरान आपका शटडाउन भी होता है, ब्रेकडाउन भी होता है। एक तो आपका 24 घंटा का रीडिंग लिखा
लिखा गया सभी फीडर बाय, ठीक है, वो हो गया। दूसरा आपका 24 घंटा के अंदर क्या क्या हुआ आपके साथ घटना, कितना 33 कटा, वो भी बनाना होता है, जिसमें लोड सेटिंग होता है, ब्रेकडाउन होता है, शटडाउन होता है। तो ये सब कुछ को बनाना जो बोला जाता है, रिपोर्ट जो बनता है ना, उसे इंटरप्शन रिपोर्ट बोला जाता है। और ये इंटरप्शन रिपोर्ट बना के आपको जेई पास जूनियर इंजीनियर पास भेजना होता है आपका एवरीडे 24 आवर्स का, ठीक है। दूसरा आपका 24 घंटा का रीडिंग लिखना होता है, उसे बस हो गया, नोट हो गया। और तीसरा आपका 24 घंटा के अंदर का जो भी काम हुआ ना, जो शटडाउन लोड सेटिंग वगैरह हुआ, उसका रिपोर्ट बनाना होता है, जो जेई पास भेजना होता है, जिसे इंटरप्शन रिपोर्ट बोला जाता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि और इसके अलावा क्या होता है। तो इसके अलावा आपका पब्लिक से कभी भी कॉल आ सकता है। तो पब्लिक से आपका कॉल ये भी आ सकता है कि आपका कहां पे क्या तार गिरा है, तो उसका सूचना लिखना होता है। उसके बाद मिस्त्री को अपडेट, जैसे सपोज मान लिया जाए कि कोई भी विलेज में आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे आपका पोल टूट गया, ठीक है, पोल टूट गया तो तार भी नीचे गिर गया, तो कोई भी आपका अटेंडर पब्लिक देखा और आपके पास डायरेक्ट कॉल आ गया, ठीक है। अब ये कॉल आ गया तो कॉल आपको रिसीव करना बहुत जरूरी होता है, चाहे जहां से भी। जब आप ऑन ड्यूटी आपका है तो उस दौरान आपका कॉल रिसीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जब कॉल रिसीव करेंगे तो उसका पूरा जो भी कैंडिडेट बताया कि यहाँ पे आपका ये घटना हुआ, तो उसका पूरा डिटेल लिखना, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन घोषित कर देना, मतलब कि उस एरिया का, उस फीडर का लाइन काट देना है और ब्रेकडाउन कर देना है, मतलब कि एक्सीडेंटल है तो ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। या किसी भी तरह का आंधी तूफान हुआ और जिस फीडर में कहीं पे फोल्ड हो गया और आपका उसको भी ब्रेकडाउन हो गया, मतलब कहीं पे फोल्ड है तो उस फीडर का आपको ब्रेकडाउन कट कर देना, वहां पे ब्रेकडाउन का ये बैनर लगा देना, ठीक है। उसके बाद मिस्त्री पास आपको कॉल करना है, जो फील्ड में चलते हैं, जिसको जूनियर लाइनमैन बोला जाता है। तो जूनियर लाइनमैन पास आप कॉल करिए और जूनियर लाइनमैन को बोलिए कि इस फील्ड में, मतलब इस एरिया में, इस फीडर में आपका ये फोल्ड है, ये विलेज में, तो वहां पे जाएंगे और वो देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद वो बोलेंगे अगर एक्सीडेंट रहा तो तार उठाना या किसी भी तरह का पोल वहां पे गाड़ना है तो उसके लिए आपको शटडाउन मांगा जाएगा। तो शटडाउन यही जो मांगा जाता है वही सबसे बड़ा रिस्क होता है। शटडाउन का मतलब कि मिस्त्री काम कर रहे एरिया में उस फीडर का आपको काटना होता है, तो आपको ध्यान से काटना होता है। जो फीडर का मांग रहा है शटडाउन, वही फीडर को आपको शटडाउन देना है। तो ये पहला आपका रिस्क का काम होता है, ठीक है। तो शटडाउन का मतलब समझ गया, ब्रेकडाउन का मतलब भी समझ गया कि कहीं पे फोल्ड है। शटडाउन मतलब मिस्त्री को एरिया में काम कर रहा है तो उसे काटना हो, लाइन करना होता है, ठीक है। लोड सेटिंग मतलब कि जहां से आपका 33 का पावर आया है और ये कम हो गया है तो उसके हिसाब से आपका पावर जब कम हो गया है तो उसे लोड सेटिंग में डाला जाता है। एक फीडर में आपको चलाना है, दूसरा फीडर में आपको गैप कर देना है, एक घंटा का आगे पीछे करके आपको देना है, तो उसे लोड सेटिंग बोला जाता है, ठीक है। पावर अगर कम है तो ये जितना भी घटना हुआ है 24 घंटा के अंदर, चाहे लोड सेटिंग या ब्रेकडाउन या शटडाउन, तो वो 24 घंटा का रिपोर्ट बना के देना होता है जेई पर, जिसे इंटरप्शन रिपोर्ट बोला जाता है, जो ऑलरेडी पहले मैं आपको बता दिया। तो इसमें स्विच बोर्ड ऑपरेटर का सबसे पहले ये होता है कि मेंटली आपका बिल्कुल ही आपका सभी पब्लिक पास कॉल आ सकता है, जेई पास आ सकता है कॉल, और आपका मिस्त्री से कॉल आ सकता है। तो इसका थोड़ा असिस्टेंट ऑपरेटर का मुकाबला आपका एसबीओ का ज्यादा वर्कलोड होता है, ठीक है, मेंटलिटी, लेकिन असिस्टेंट ऑपरेटर का बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा होता है एसबीओ का। और तीसरा आपका जेएनएम का मतलब समझ गए कि जेएनएम का हम लोग सभी ज्यादा मतलब रिस्क का काम होता है, मतलब कि उसका अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं जो, तो जेएनएम जूनियर लाइनमैन का जान जा सकता है। तो जूनियर लाइनमैन का जो होता है वो फील्ड में वर्क होता है, ठीक है। तो जूनियर लाइनमैन का ये फील्ड में वर्क होता है। अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा पोस्ट को हमें फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए। और बाकी टेक्नीशियन का कोई खास नहीं, टेक्नीशियन का भी आपका आराम वाला बिल्कुल ही वर्क होता है, जो इसका भी अच्छा सैलरी मिलता है। आपका कहीं पे ट्रांसफार्मर में ऑयल लीक हो रहा है या तार वगैरह कहीं पे, मतलब कि कुछ भी आपका अंदर में कहीं पे कुछ हो रहा है तो आपका जो टेक्नीशियन का मेनली जो वर्क होता है, ऑयल वगैरह लीक हो रहा है तो उसको देखना होता है, सब कुछ ठीक ठाक करके रखना होता है। तो ये आपका टेक्नीशियन का ये होता है, मतलब कि वर्क होता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब आप खुद से समझ सकते हैं कि हमें कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस, तो फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस अगर हम रखेंगे तो आपका होगा असिस्टेंट ऑपरेटर, और दूसरा अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन, और तीसरा अगर देखा जाए तो एसबीओ को, और सबसे लास्ट में देखा जाए तो जूनियर लाइनमैन को, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क का काम इसी का होता है, जान भी इसमें जा सकता है। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड और थर्ड और सबसे अंतिम प्रेफरेंस कौन सा रखेंगे, और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आप देख चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी लेटेस्ट जय हिंद।